जीवन में 2 ही धन हैं, महत्वपूर्ण अहमियत वाले और बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट। एक समय और दूसरा हमारी साँसें। ये दोनों इतने अहमियत रखते हैं कि एक बार जाने के बाद दोबारा कभी नहीं आते और आते हैं तो ऐसा कुछ रंग लेके आते हैं, एक ऐसा रूप लेके आते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी लेके आते हैं, एक ऐसी समस्या लेके आते हैं या एक ऐसा समाधान लेके आते हैं या यूँ कहिए कि एक पल की खुशियाँ लेके आते हैं। तो इसीलिए समय का इतना महत्व होता है कि एक बार समय पीछे छूट जाने के बाद अगर कोई अच्छी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं, तो कभी आपको जीवन में वो चीज़ें नहीं मिलती और ना मिलती हैं, ना उसकी आपको सुख-सुविधाएँ मिलती हैं। दूसरा साँसें, एक बार साँसें बाहर निकल जाने के बाद बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो साँसें फिर से दोबारा आती हैं, नहीं तो किसी के साथ नहीं आती। क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। आत्मा तो निकल जाती है, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, लेकिन शरीर ज़रूर मर जाता है और जब आत्मा का कोई मोल नहीं होता, वो रहता नहीं, तो यही शरीर का कमाया हुआ व्यवहार, यही शरीर का कमाया हुआ धन और इसी शरीर से कमाए हुए संस्कार हमारे काम आते हैं और वही हम उन 12 दिनों में स्मरण करते हैं उन्हीं चीज़ों का और सुनते समझते हैं और उसी में जो हम कर्म किए रहते हैं, उसी कर्म को हम 12 दिन में सुनकर अपने रिज़ल्ट को पाकर वापस चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इंसान को इंसानियत रखनी है, तो अपनी ज़िंदगी और साँसों की नहीं, संस्कारों की रखें। क्योंकि जीवन अनमोल है और इस जीवन में जो आपके साथ हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, ये सब आपके कर्मों का है। कोई किसी को ना रंक बना पाता है, ना राजा बना पाता है। इंसानियत का एक ऐसा दौर है, एक ऐसे अनमोल रिश्ते होते हैं, एक अनमोल अपनापन होता है, एक माया का जाल होता है। इन सब से निकलने के लिए इंसानियत में एक कर्म महान होता है और उस कर्म में के साथ अगर हम कर्म सही करते हैं, तो और महान होता है। जिस तरह से इंसान में अगर ज्ञान के बाद अहंकार हो आता है, तो वो ज़हर हो जाता है। लेकिन अगर उसी ज्ञान के बाद आदमी में या किसी मनुष्य में या किसी जानवर में या किसी भगवान में, जो भगवान में हम अपनी आस्था बनाते हैं, उसमें अगर उस ज्ञान को हम अर्पित करते हैं और उसमें संस्कार आ जाता है, तो वही ज्ञान और संस्कार अमृत बन जाता है। इसीलिए मानव जीवन में किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर घमंड में आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, कोई व्यवहार गलत करते हैं, किसी से कुछ छीन लेते हैं या अपने द्वारा किसी चीज़ को, वस्तुओं को, बनाई हुई चीज़ों को उस पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो ये आप बिल्कुल गलत हैं। इसलिए गलत हैं क्योंकि जिस पे जिसका हक होता है, जो जिस लिए होता है, उसी प्रक्रिया को पाने के लिए और उसी धर्म को पाने के लिए, उसी आचरण को पाने के लिए आपके पास उपस्थित होता है। इसलिए अगर दे पाएँ अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को तो सुख और खुशियाँ दें। क्योंकि अपने शरीर से जितना तकलीफ़ हो उठा लें। जो अपने लिए जीता है उसके लिए कोई नहीं जीता है, लेकिन जो सबके लिए जीता है, सब उसके लिए जीते हैं। इसलिए कि जिसका टेक केयर हम करेंगे, जिसका देखभाल हम करेंगे, जिसकी मानवता के लिए हम जान देंगे, जिससे अपनेपन के लिए हमारा एहसास जागेगा, वही हमारे लिए भी जागेगा क्योंकि ये उधार का व्यवहार है। आपने आसान भाषा में सुना होगा कि जो हम देते हैं वही लेते हैं, जो हम फटक के देते हैं हम उसी को फटक के लेते हैं। इसलिए कि जितना चिकना, साफ-सुथरा और जितनी खुशी के साथ अच्छे परिश्रम, सच्चे परिश्रम के साथ हम दूसरों को देंगे, अपना व्यवहार, अपना संस्कार, अपना ज्ञान, अपनी समृद्धि, अपनी चेतनाएँ, अपनी वासनाएँ, अपना सुख, अपनी समृद्धि, अपना दान, अपना पुण्य, अपनी हर चीज़ जो भगवान में अगर हम समर्पित कर दें, तो वो समर्पण हमारे लिए अमृत बन जाएगा और आज नहीं, हमारा हर पल के लिए, हर जगह ही इंतज़ार रहेगा। इसलिए जब भी कोई है, तो कहते हैं ना कि अगर किसी से बातें ऐसे करो कि वो आपकी बातों को सुनने के लिए शांत हो जाए और किसी से इस तरह से किसी की बातें सुनिए कि वो आपसे बात करने के लिए परेशान हो जाए। तो एक साधारण-सा विनम्रता और नम्रता एक ऐसा व्यवहार है, वस्त्र है कि जिसको ओढ़ने के बाद आदमी अगर अपना रंग ना बदले, अपने संस्कारों में ढले रहे, तो उसको जीवन में कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। कहीं रहेगा तो उसके साँसों की कमी नहीं होगी। उसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो लोगों द्वारा एनर्जी मिलेगी, उसको मान-सम्मान मिलेगा।
और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी समाज में जाता है, उसकी जगह नहीं कोई ले पाता। अगर एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों की जगह पे खड़ा हो जाए तो वो जगह भर जाती है। लेकिन अगर 100 व्यक्ति अच्छे नहीं हैं, उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, व्यवहार नहीं अच्छा है, तो एक जगह पे खड़े होकर भी 100 लोग एक जगह पे भी खड़े होकर एक लोगों का जगह कभी नहीं ले पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह से पब्लिक में जनता इकट्ठा होती है वोट देने के लिए और जयकारे राजनीतिज्ञ में लगाती है, अगर वही सही बातें हो जाएँ, तो बिल्कुल एक लोगों के द्वारा पारित किया जाए और उस चीज़ को पूरा कर दिया जाए, तो भीड़ जुटाने और भाषण देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए कर्म सबसे बड़ा प्रधान क्षेत्र होता है और कर्म के आगे दुनिया, भगवान, मेहनत, परिवार सब कुछ झुक जाता है। तो इसीलिए मैं आग्रह करना चाहती हूँ, चाहे कोई लड़की हो, चाहे औरत हो, अगर जीना है तो अपने दम पर जीना। जो आप करो चाहे घर में करो, बाहर करो, लेकिन पूरी मजबूती, पूरी व्यवस्था और पूरे आत्मविश्वास के साथ करो, क्योंकि टाइम आपका इंतज़ार नहीं करेगा, आप टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। इसलिए अपने आप को समय से इस कदर बाँध लें कि आपको ही ना समय मिले खुद को समय देने के लिए, इतनी व्यस्तता, और व्यस्तता खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए खुद को व्यस्त रखेंगे तो नकारात्मकता आपसे दूर रहेगी। और आपके घर में अगर बहुत सारी विपत्तियाँ हो, आर्थिक तंगी हो, परेशानियाँ हो, आप दुःख से लड़ रहे हैं, झेल रहे हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि ये ऐसा एक मोटिवेशन है कि आपको एक नई राह, एक नई सीख, एक नई ज़िंदगी देगी। इसलिए चाहे आप जिस स्थिति में हो, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए आप सबसे पहला काम है कि अपने घर से ही अपने वातावरण को शुरू करें, और सकारात्मकता अपने घर में, अपने शरीर में आती है। क्योंकि कहा जाता है, अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, बल गया तो कुछ चला गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ चला गया, लेकिन अगर सम्मान गया, इज़्ज़त गई, मान-सम्मान गया, हमारे संस्कार गए, तो जीवन से सब कुछ चला गया। इसीलिए अपने संस्कारों में बंधकर अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखें। इतना सुंदर पावन बनाएँ कि आपकी कुटिया झोपड़ी हो, चाहे महल हो, हमेशा खुशनुमा लगे। आप दुनिया का कहीं सैर करके आएँ, लेकिन अपनी कुटिया में आने के बाद जो आपको शांति महसूस हो, जो सकारात्मकता महसूस हो, पॉज़िटिव थिंकिंग महसूस हो, पॉज़िटिव थॉट महसूस हो, उस थॉट को आपको कहीं ना महसूस करने के लिए मिले। इस सुकून के साथ अपने जीवन को शुरू करें। अपनी परेशानियों का अंत करने के लिए आप कुछ ज़रूरी टोटके भी कर लिया करें। कुछ मेहनत करें, अपने बाल-बच्चों पर विशेष ध्यान दें। इस बात पे विशेष भी ध्यान दें कि आपके समय का, घर का कौन-सा काम किस टाइम होता है कि आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाए। कि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं कि आपके घर की परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर देगी। और आप बिल्कुल, मैं विश्वास के साथ इस चीज़ को कह रही हूँ कि जिस दिन से आप इसको करने लगेंगे, उसी दिन से मुश्किल से आपके चाहे जितनी बड़ी परेशानियाँ हों, 1 साल के अंदर सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। और मेरे माता रानी की अगर कृपा होगी, तो आप इन परेशानियों से दूर ही नहीं होंगे। वो आपको एक ऐसा दिखाएँगी रास्ता, आपको जगह देंगी, आपको रहने की सहमति देंगी कि आप किस तरह से रहेंगे, आपको स्वप्न में भी दिखाई देगा। सारी चीज़ें आपके ही अनुसार होने लगेंगी। इसलिए मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि पहले अपने घर को स्वच्छ बनाएँ, फिर आने का इंतज़ार करें। माता लक्ष्मी चमत्कार ज़रूर करेंगी। अपने विश्वास को, अपने साहस को हमेशा के लिए बनाए रखें। ज़िंदगी अनमोल है, साँसें अनमोल हैं, इसको चुनने के लिए और इसको समझदारी से जीने के लिए एकता में ही बल होता है। इसलिए अगर इस एकता को कोई तोड़ता भी है, तो अपने आप में एक एकता बना लें और किसी को सहारा बिल्कुल नहीं मानें। क्योंकि अगर कोई किसी को समझता नहीं है और कोई किसी को देख के जलता है, या कोई किसी का महत्व नहीं समझता है, तो वो आजीवन नहीं समझेगा। तो हर चीज़ की एक सीमा होती है, उस सीमा के अंदर रह कर करें। अगर व्यक्ति नहीं समझता है, तो निश्चित रूप से उससे दूरी बना लें और अपनी समझदारी को बढ़ाकर अपनी मेहनत करना शुरू करें। क्योंकि ऐसे बहुत से परिवार हैं, जिस परिवार में बहुत सारी कमियाँ परिवारों के कारण ही होती हैं। इसीलिए मेरा विनती है आप लोगों से कि वीडियो कभी भी मेरा वीडियो देखें तो पूरा ही देखें, स्किप करके ना देखें। जितने लोग देख रहे हैं, उतने लोग तो शेयर करें।
ताकि जो समाज में गरीब, लाचार और मेहनत मज़दूरी करने वाले हैं कि जिसको अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों को नहीं पता है, उस दिनचर्या और टाइम टेबल के हिसाब से अगर अपना काम करेंगे, तो निश्चित रूप से चाहे आप ₹1 में हो, ₹10 में हो, आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी, आपकी परेशानियाँ दूर होगी, आपके बाल-बच्चों का भविष्य मजबूत होगा। आपके घर में दान-पुण्य नहीं कुछ करने के लिए है, तो आप चींटे-चींटियों को भी कुछ दीजिए, गाय को दीजिए, जो फ्री का आता है, जो नेचुरली है, इससे भी आपके दान पुण्य मजबूत होंगे और भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और अपने भक्तों का तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए इस बेस्ट मोटिवेशन के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगी और मैं कोशिश करूँगी इस बात का कि अगला वीडियो मैं आप तक ले आऊँ आपके दिल में उतरने के लिए। तो बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर कहते हैं कि किसी को दान देने से दान में धन बढ़ता है या दान में दान बढ़ता है, पुण्य में पुण्य होता है, पाप में पाप होता है। तो इसी तरह मेरे साथ मिलने के लिए आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ज़रूरी समझें और बिल्कुल ना भूलें। देखने के साथ ही वीडियो शेयर ज़रूर कर दें और मेरी हर वीडियो पे क्लिक करके आप देखेंगे तो आपको हर एक ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए मेरा आग्रह है कि कमेंट में भी कुछ न कुछ ज़रूर लिखा करें कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद आता है और किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, आपकी ज़रूरतें किस हिसाब की हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करूँ। मेरा सेवा करना ही मेरा परम भाव है। जय माता दी, हर हर महादेव।